अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर तसव्वुर अली। मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात की थी कि जिगर की चर्बी क्या चीज़ है, इसके क्या असबाब हैं, इसकी तशखीस कैसे करते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके जिगर पर चर्बी आ गई है और वो चर्बी बढ़ते बढ़ते ऐसा होता है कि लिवर, आपकी जो जिगर है उसमें सोजिश आ गई है या उसमें रेशा आ गया है और ऐसी हालत आ गई है कि जिगर मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है। अगर किसी को लिवर का कैंसर हो गया है और लिवर फेल हो गया है तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट है। लेकिन अगर ऐसे मरीज जिनमें सिर्फ जिगर में सोजिश आई है और हल्की सी सोजिश है और उनके जिगर पर सिर्फ चर्बी है, तो हम उसको डाइट प्लान और लाइफस्टाइल में थोड़ी सी तब्दीलियां करके हम उसको बचा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे स्टेप है जिसको हम फॉलो करके जिगर की चर्बी को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो लोग जिनका वजन बहुत ज़्यादा है वो कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते में कम से कम 1 किलो वजन कम करें, यानी जो उनका वजन है उसमें तकरीबन 10% कमी लाएं। जब आप वजन कम करेंगे तो ऐसा ऐसा जिगर पर जो चर्बी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि वो खुराक जिसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होती है, ये वो फैट जो गंदी फैट होती है, जो बुरी फैट है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, वो आप जाकर लिंक में चेक कर सकते हैं। यानी कि ऐसी फैट जो आपके लिए अच्छी नहीं है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये जितने भी आपके ऑयल हैं जो कि बुरे ऑयल हैं, कनोला ऑयल, उसके अलावा सनफ्लावर ऑयल या बहुत सारे ऑयल जो बाहर लोग यूज़ करते हैं, तो उसका इस्तेमाल कम से कम करना है। उसके अलावा कोशिश करें कि मीट का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि मीट में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होती है। आपने अगर मीट लेना है या गोश्त लेना है तो कोशिश करें वो लें जो लीन मीट हो, जो लीन प्रोटीन हो, जिसमें आपका चिकन ब्रेस्ट बहुत अच्छी आपके पास सोर्स है। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम से कम करना है और वो कार्बोहाइड्रेट लेना है जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा हो। आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है वो आपके ब्लड शुगर को इतनी जल्दी बढ़ाता नहीं है। इसमें बहुत से आसान सोर्सेज हैं, जैसे तो मैंने कहा था कि वो चीज़ यूज़ करें जिसमें होल व्हीट ब्रेड से बनी होती है, जो कि गंदम की बनी होती है, जो प्रोसेस नहीं होती। इसमें ब्राउन ब्रेड हो गया, ब्राउन राइस होगी, ब्राउन पास्ता हो गया, उसके अलावा स्वीट पोटैटो हो गया, आपके जो आलू हैं, शकरकंदी है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा देखा गया कि वो लोग जो रोज़ाना 3 से 4 कप कॉफ़ी पीते हैं उनमें जिगर की सोजिश में बहुत ज़्यादा कमी आई है। इसलिए कोशिश करेंगे 3 से 4 कप वो लोग जिनको जिगर पर चर्बी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी खुराक में वो चीज़ें लाएँ जिनमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा है। विटामिन ई का ये फ़ायदा है कि ये एक तो एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, यानी कि ये आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है, दिल के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपकी आंखों के लिए अच्छा है, आपको बूढ़ा होने से बचाता है और ये बॉडी में जो गैर जरूरी मवाद है उनको ये कम करता है। तो विटामिन ई के सोर्सेज क्या है? एलमंड बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा जितने भी ये नट्स हैं, बादाम, काजू, अखरोट, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स में भी विटामिन ई पाया जाता है। उसके बाद आपने विटामिन डी का इस्तेमाल करना है। विटामिन डी किस में है? ये सबसे ज़्यादा आपको सनलाइट में विटामिन डी मिल जाता है। उसके अलावा मिल्क में विटामिन डी मिल जाता है, ऑरेंज जूस में विटामिन डी मिल जाता है। उसके बाद एक खास किस्म की डाइट होती है जिससे हम मेडिटेरियन डाइट कहते हैं। ये मेडिटेरियन डाइट उन लोगों के लिए बनाई गई है जो जिनको लकवा होता है या जिनको शुगर का मसला चल रहा है या वो लोग जिनका वजन बहुत कम है। तो बेसिकली मेडिटेरियन डाइट में ये होता है कि आपने वो डाइट लेनी है जो जिसमें आपके सारे फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं और हेल्दी फैट्स आ जाते हैं। जैसे उसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसके अलावा हेल्दी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम, काजू, अखरोट वगैरह का। तो ये मेडिटेरियन डाइट को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आपने वो डाइट लेनी है जिसमें कोलिन हो। कोलिन की अगर कंजप्शन बॉडी में बहुत कम है तो ये आपको फैटी लिवर यानी जिगर की चर्बी की तरफ लेकर जाता है। अब कोलिन किस में है? ये आपको अंडे की जर्दी में मिल जाती है, फिश में यानी सैल्मन में मिल जाती है। और वो आपने खुराक लेनी है जिसमें मिथेनिन हो। मिथेनिन एक तरह का अमीनो एसिड होता है जो कि ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट होता है। ये आपको पालक, बंद गोभी और इन सब चीज़ों में आपको ये मिथेनिन मिल जाएगा। उसके अलावा आपने वो खुराक लेनी है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, यानी कि हेल्दी फैट हो जो आपकी सोजिश को कम करते हैं। जैसे चिया सीड ले सकते हैं, आप फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, ये आपको बाजार में मिल जाएंगे। ये आपको कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, मोटापा भी कम करते हैं, वजन में भी बेहतरी लाते हैं और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि किस तरह खुराक में थोड़ी सी तब्दीलियां करके हम फैटी लीवर डिजीज यानी कि जिगर पर चर्बी को कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का कंटेंट बहुत पसंद आया होगा।